इन खिले खिले फूलों के साथ अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आजकल फूल माशाल्लाह से बड़े खिल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। इन मौसम में पौधे भी बड़े अच्छे हो रहे हैं, खिले खिले से ग्रीन ग्रीन से पौधे हो रहे हैं। मौसम तो बेहद अच्छा हो रहा है आज। और आज फिर छुट्टी का दिन है, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई डे है, तो आज सब घर पर थे। तो मैंने कहा कि सुबह पौधे से शुरुआत करते हैं, पौधे की देखभाल करते हैं। फिर किचन में आई, मैं जल्दी जल्दी नाश्ता वगैरह बनाई और उसके बाद ये फरमाइश आ गई कि सब आज घर पे हैं तो बिरयानी बना ली जाए। तो मैं नाश्ते के बाद सब चीज़ की तैयारी की, प्याज ब्राउन की या आलू फ्राई कर ली थी। मैं हल्का फुल्का सी तैयारी मैं कर ही ली थी। उसके बाद मैंने कहा कि चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो बीफ बिरयानी बना रही थी। इसमें मैंने कुकर में डाल दिया गोश्त, अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज अभी डाली नहीं थी, ब्राउन करके रखी थी। तो सबको मिक्स करके हरा धनिया मैंने पत्ते पत्ते निकाल लिए थे और जो उसके डंठल रह गए थे उसको मैंने काट के इसमें डाल दिया था, तो खुशबू अच्छी आ जाती है इस तरह। तो मैंने अभी इसमें सिर्फ प्याज के अलावा सब कुछ डाल दिया था, हल्दी मिर्च वगैरह सब कुछ। उसके बाद इसको मैंने 20 मिनट के लिए कुकर में चढ़ा दिया। तो आप मकसद ये होता है कि जब छुट्टी के दिन होता है तो मकसद ये होता है कि सब मिल बैठ कर के हम लोग टाइम पास करें, क्योंकि ये वक्त बहुत कम ही आता है, बहुत कम होता है कि सब एक साथ छुट्टी आ जाए। तो आज तो खैर मेरे हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी, बट मैंने सोचा कि जब बिरयानी बना ही रही हो तो उसके साथ कुछ मीठा भी हो जाए। तो मैंने कहा सस्ता सा एक आइटम बना लिया, यानी हल्का फुल्का सा एक आइटम बना लिया, शीरखुरमा बना ली, क्योंकि फिर बिरयानी के साथ मीठा भी हो जाए। घर में सब हैं, छुट्टी का दिन है, मौसम भी बहुत ही अच्छा। तो मैं इसको ढक कर के फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दी। तो ये प्याज मैंने ब्राउन कर लिया था। उसके बाद ये सब है मेन आइटम जो उसमें डालूँगी मैं। गोश्त तैयार हो चुका है, गल चुका है, उसमें मैंने डाल दिया ज़ीरा, काली मिर्च, गरम मसाला वगैरह डाल दी। और ये आधा ब्राउन प्याज डाली, आधा रखी हूँ मैं चावल में डालने के लिए कि तह में डालूँगी मैं। तो इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। उसके बाद इसको मैं ढक कर के रखूँगी थोड़ी देर के लिए। ये चावल का पानी मैंने चढ़ा दिया था, चावल में हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाल करके मैंने इसको चढ़ा दिया है, और पुदीना हरा धनिया भी डाल दी थी। तो इसको ढक करके रख दी। ये चावल देखें माशाल्लाह से क्या खिले खिले चावल हुए हैं और अच्छे चावल लंबे लंबे दाने हुए हैं। तो जल्दी से इसका मैं माड़ पसा लूँगी, उसके बाद इसको तह लगाऊँगी। तो ये चावल की तह लगा दिया, उसके बाद गोश्त डाल लिया। तो मकसद ये होता है कि सब मिल बैठ कर के हम इंजॉय करेंगे। और आज हस्बैंड की तो छुट्टी नहीं थी, बट उन्होंने कहा कि सब घर पे है तो मैं भी छुट्टी कर लेता हूँ, क्योंकि 2-3 छुट्टियाँ तो अलाउ है मंथ में, तो मैं भी कर लेता हूँ। क्या फ़ायदा छुट्टी जा कर के काम पे, छुट्टी तो खैर है अलाउ, तो छुट्टी कर लेता हूँ। तो उन्होंने भी छुट्टी कर ली और देर से हम उठे नाश्ता किया। उसके बाद सबकी फरमाइश आ गई कि आज बिरयानी बना ली जाए, सब घर पे हैं। तो मैंने कहा उसके साथ मीठा भी हो जाए। तो ये मैं बिरयानी को दम पे लगा रही थी। और फिर इसके बाद में ये आलू मैंने डाल दिया, पहले ही बॉईल करके इसको फ्राई करके रख लिया था। तो जी ये होता है कि छुट्टी में सब इंजॉय करते हैं। मैं भी जल्दी जल्दी बिरयानी बना करके जल्दी जल्दी खाना वगैरह बना के किचन से फारिग हो करके मैं भी तो थोड़ा इंजॉय करूँ, क्योंकि मेरी भी छुट्टी है, फिर जॉब पे भी जाना है, फिर स्टार्ट हो जाएगी रूटीन लाइफ। तो छुट्टी को इंजॉय करना चाहिए। इस तरह है कि जल्दी काम निपटा लिया जाए, सब मिल करके काम कर लें और जल्दी निपटा लें, ताकि सब मिल करके अच्छे से छुट्टी इंजॉय करें। क्योंकि इस तरह की छुट्टियां जो होती है सब साथ घर पे बहुत कम ही होता है। किसी को कहीं जाना होता है, किसी को स्कूल जाना होता है, किसी को कॉलेज जाना होता है, किसी को ट्यूशन जाना होता है। तो आज सबकी छुट्टी थी। उसके बाद मैंने काम वगैरह सब किचन वगैरह सफाई की, और उसके बाद ये किया कि किचन वगैरह सफाई करके मैं भी ज़रा वेदर का एंजॉय करूँ, क्योंकि आजकल मौसम बहुत ही ज़बरदस्त और हसीन हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि सिर्फ काम में लगे रहने से तो नहीं होता है, चलो एंजॉय करते हैं। तो इसको बिरयानी को अब मैं दम पे रखूँगी, और इसमें सारा बेसिक मसाला मैं डाल करके इसको दम पे लगा दूँगी। ये देखें ज़बरदस्त क्या कलर आए हैं, और चावल भी माशाल्लाह से बिल्कुल खिले खिले हैं। तो अब हम इसको मिक्स करके डिश आउट करते हैं। तो मैं ज़्यादा मसाला नहीं डालती बिरयानी में, क्योंकि बच्चे फिर नहीं खा पाएंगे। ज़्यादा मसाला हो जाने के बाद बच्चों को ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते हैं बच्चे ज़्यादा मसाला। तो मैं हल्के ही मसाले की बिरयानी बनाती हूँ। तो इसको मैंने डिश आउट किया। सबसे पहले ये करना है कि पड़ोस में देना है,
पड़ोस में देना है, क्योंकि कुछ अच्छा बने घर में और पड़ोसियों को ना दिया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। इससे तो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होते हैं, अल्लाह भी खुश होते हैं। तो ये मैंने पहले पड़ोस में भेजा, उसके बाद हम अपने लिए डिश में निकाला। ये सब अपने अपने हिसाब से अपने प्लेट में निकाल रहे हैं, सब निकालेंगे। मैं यही करती हूँ कि सब अपने अपने प्लेट में ख़ुद से निकालो, जितना खाना है उतनी ही प्लेट में निकालो। ये सलाद मैंने बनाया था, पहले ही बना करके रख लिया था, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और खीरा के बना करके मैं पहले ही रख दी थी कटिंग करके। चौकोर चौकोर मुझे ना चौकोर चौकोर खीरा और टमाटर और प्याज काट करके ये सलाद बहुत पसंद है, तो मैं इसी तरह सलाद बनाती हूँ। उसके बाद मैं अपने प्लेट तैयार कर रही थी, तो ये मैं अपने प्लेट तैयार कर ली। उसके बाद सब ने इंजॉय किया, मीठा खाया। तो ये होता है कि हमने बस सिर्फ हम खाने पीने ही में वक्त तो नहीं गुजार सकते हैं, कुछ और भी तो होता है, गैदरिंग करना होता है। तो वैसे सबसे बेहतरीन गैदरिंग होता है डाइनिंग टेबल पे होती है। इसमें हल्की फुल्की सी गुफ्तगू भी हो जाती है, तमाम मसाइल भी शेयर कर लेते हैं एक दूसरे से, उसके बाद इसके हल भी सोल्यूशन भी निकाल लेते हैं। तो हल्की फुल्की सी गुफ्तगू तो चलती ही रहती है डाइनिंग टेबल पे। तो ये खाने के बाद मीठे का दौर चला, सब ने मीठा खाया। और आई होप कि आपकी भी छुट्टी बहुत अच्छी गुजरी होगी, मेरी तो बहुत ही अच्छी गुजरी। उसके बाद हमने सब रेस्ट किया थोड़ी देर, उसके बाद शाम की चाय पी, जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। तो ये है कि बस बहुत इन्जॉय किया हमने, बहुत ही। आई होप कि आपने भी बहुत इन्जॉय किया होगा। तो इसके साथ आज मेरा ये व्लॉग यहीं पे एंड होता है। तो अल्लाह हाफिज़। आपने भी इन्जॉय किया, मैंने भी इन्जॉय किया।